स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम विकास सर आज आपके लिए हम एक खास वीडियो लेके आए हैं जो कि क्लास 12 का मैथमेटिक्स का हम लेके आए हुए हैं, जो कि एक्सरसाइज आपका 3.2 है। और 3.2 में हमने कुछ सवाल बता दिए थे इसके पांचवे वाला वीडियो में। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। और एक बात याद रखिए, ये वीडियो आपके लिए खास है और इस वीडियो को आप बेहतरीन से अंत तक एकदम सुंदर से आप समझिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट बन सके। अगर आपको रिजल्ट चाहिए अच्छा, तो आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा। और आप अगर इंटर का रिजल्ट बेहतरीन देते हैं तो याद रखिए, आपके गार्जियन, आपके माता पिता बड़ा खुश होंगे और आपको आगे पढ़ने का एक मौका फिर मिलेगा। इसलिए आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और हम नेक्स्ट सवाल को स्टार्ट करते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल देख लिया आपने कि ये सवाल दिया हुआ, देखिए यदि यहाँ ए डेक्स का दिया भाई, ये का नहीं है सवाल, ये ए डेक्स का वैल्यू दिया और ये देखिए बी का वैल्यू है। आप समझ जाइए, ये ए डेक्स है और ये बी है आपका वैल्यू, और इसे कहा कि सत्यापित करना, नहीं कितना हमें प्रूव करना है। तो भाई हमें देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर ए ना देके ए डेक्स का वैल्यू दे दिया, तो क्यों डरे हैं? अगर मेरे पास मान लीजिए ए नहीं दिया, ए डेक्स दिया, तो हम निकाल तो सकते हैं ना उससे। हमको क्यों डरना है? उससे नहीं डरना है ना, तो इसे बनाना। फिर देखिए यहाँ पर बी दे दिया है, तो क्या दिक्कत, हम बी डेक्स भी निकाल सकते हैं इससे। तो चलिए हम पहले सबको अलग अलग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं आपके सामने में ए का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए तो ये हमारा, तो ये अगर मेरा रो में, तो इसको कर लेंगे कॉलम में, यानी 3 फिर 4 मेरे दोस्त, फिर ये -1 और ये 2, फिर 0 और 1। ये हमारा सवाल हुआ। देखिए ये हमारा किसका मान है? ये हमारा ए का वैल्यू निकला और यहाँ हमारा ए डेक्स का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से बी डेक्स भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं आपके सामने में। बी डेक्स देखिए, ये रो में, इसको तो हम कॉलम कर लें, यानी कि -1, फिर बोलिए 2 और 1, उसके बाद आइए 1 2 3। ये हमारा सवाल हुआ। अब बताइए, आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो गया। यहाँ पर ए डेक्स, यहाँ बी डेक्स, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए। अब जो कहेगा ना वो करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहा है, देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट नंबर में एलएच में जो बोला है ए प्लस बी का होल डेक, तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं भाई, काहे डरेंगे। ए प्लस बी पहले, तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ 3 4 -1 2 0 और 1। ये हमारा किसका वैल्यू हुआ? ए का वैल्यू हुआ। अब कौन सा चिन्ह? प्लस, तो बी का, बी बी देखिए कहाँ, ये बी डेक्स है मेरे दोस्त, बी यहाँ पे है, यानी -1 2 और 1। ये हमारा हुआ। फिर नीचे आइए 1 और उसके बाद 2 और 3। ये देखिए ध्यान से, यानी ये हुआ हमारा किसका वैल्यू? ए डेक्स, और ये हमारा बी का वैल्यू हो गया। आप एकदम टेंशन मत लेना, एकदम डरना भी मत भाई। ये हमारा सवाल। अब आइए, तो ए प्लस बी हमें ऐड करना है, यानी आपको बताए थे जोड़ना अपना अपना अवयव अपने के साथ। जैसे ये फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम ये इसके, तो 3 में एक घटिए जाएगा क्योंकि जो माइनस है जोड़ रहे हैं, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस, तो बचेगा 2, फिर -1 और +2, यानी कि यहाँ बचेगा 1 मेरे दोस्त। समझ रहे हैं इस चीज को? फिर 0 में +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा भाई, ये रहा। अब आइए नीचे, 4 में 1 ऐड कर दीजिए तो आपका 5 हो गया, 2 + 2 यानी कि 4 हो गया, और 1 और 3 यानी कि आपका 4। ये भी देखिए आपका ये क्या निकला, आप समझ रहे हैं? ये हमारा ए प्लस बी निकला। लेकिन आपके एलएच में क्या कहा है मेरे दोस्त? ध्यान दीजिए, एलएच में क्या कहा, ये देखिए ए प्लस बी का होल डेक्स बोला, यानी कि हम बोल सकते हैं एल एच के बराबर, सुनिएगा, ए प्लस बी का होल डेक्स। यानी हमने जो ए प्लस बी निकाले हैं ना, इसको अगर रो को कॉलम और कॉलम को अगर रो कर दे, तो भाई याद रखना एकदम आराम से कि वो हमारा ये होल डेक्स बन जाएगा। तो हो तो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको हमने चेंज कर लेते हैं। जैसे ये है 2 और ये उधर रो, तो इसको कॉलम 1 फिर 1। ये देखिए ध्यान से, उसके बाद आइए 5, उसके बाद 4
और 4 बताइए ये किसका मान निकला भाई मेरे, LH, यानी कि बोल सकते A प्लस B का होल डेक्स इतना निकल गया। तो इसे आराम से रहने देते, कोई टेंशन। अब आते हैं हम लोग RH में, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए RH भी बहुत आसान है भाई मेरे, RH को और आसान दे दिया है, क्या दिया है बोलो, A का डेक्स प्लस B का डेक्स, ये दिया हुआ है। क्यों टेंशन ले यार, A डेक्स प्लस B डेक्स बोला है ना, तो आप ही बताइए, यहाँ पर आपके पास देखिए A डेक्स दिया और यहाँ B डेक्स हमने निकाले, तो दोनों को ऐड करिए, यानी कि आपका हो गया पहले A डेक्स यहाँ पे, यानी कि 3 माइनस 1, उसके बाद 0, फिर आइए 4, उसके बाद 2 और 1, ये हुआ हमारा। फिर आइए प्लस, किसका मान मांग रहा है भाई मेरे, बी डेक्स मांग रहा है ना, आप जान रहे इस बात को, क्या मांग रहा है, बी का डेक्स मांग रहा है। तो बी डेक्स खोजिए, यहाँ पर है कितना है, -1 है, फिर उसके बाद 1 है, उसके बाद है ये 2, 2, 1 और 3, ये हमारा हुआ। तो अब बताइए इसे ऐड करना है तो कर देते हैं, बताइए 3 और -1 यानी कि 2, उसके बाद 4 1 जोड़ेंगे यानी कि 5 हो गया। नीचे आइए, -1 में 2 जोड़े यानी कि 1 हो गया, 2 2 जोड़ेंगे यानी 4 हो गया, 0 और 1 तो 1 हो गया, और 1 3 यानी 4। देखिए दोनों गौर करके समझिए, मिलाइए एक जैसा मिलेगा। देखिए 2 1 1 2 1 1, उसके बाद 5 4 4, है या नहीं है, देखिए एकदम सेम। भाई ये सवाल था हमारा, ये था। तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं नीचे, LH बराबर RH यानी प्रूव्ड, ये हमारा सवाल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। देख लीजिए एकदम बेहतरीन से सवाल को हमने कुछ नहीं किया, जो इसने बुक ने आपके बुक ने एनसीईआरटी का, हम वही काम किए, बाकी सारा थ्योरी तो आपको बता ही दिए, तो बस उसी के आधार पे हमने फॉलो किए। तो देखिए 3 का फर्स्ट नंबर बन गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर में आते हैं। A डेक्स का वैल्यू है और B का वैल्यू भाई, और निकालने देखिए क्या बोला, A माइनस B, यानी A का जब बोलेगा तो हमको A का तो मान चाहिए ना, और यहाँ बोला B, यानी B तो है, लेकिन यहाँ देखिए A डेक्स ही दिया था लेकिन B डेक्स नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा, यानी हमें A डेक्स भी चाहिए B डेक्स भी चाहिए। हम पहले निकाल लेते हैं आपके सामने। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले आपके सामने में A का वैल्यू निकाल दें, तो हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा नीचे 4, उसके बाद -1 और ये आ जाएगा 2, यानी कि फिर 0 और 1, यानी आप क्या समझे, देखिए जो कॉलम था इसको हमने रो बना दिए, जो कॉलम था क्या बना दिए, रो बना दिए। इधर आइए, उसके बाद यहाँ हमने बी डेक्स निकाल लेते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक दीजिएगा समझ। -1 देखिए ये रो को हम कॉलम कर रहे हैं 2 और ये 1, फिर उसके बाद 1 2 और 3, ये हमारा हो गया सवाल। ये देखिए ध्यान से। तो अब इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले LH बोला A माइनस B, तो हम भाई पहले माइनस ही निकाल लेते हैं, A माइनस B निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। तो पहले A का वैल्यू 3 4 -1 2 0 1, ये हुआ हमारा A का वैल्यू। फिर कौन सा चिन्ह होगा, माइनस, फिर हमें B का वैल्यू। तो B देखिए ये नहीं लिख दीजिएगा, ये B देख से मेरे दोस्त, यहाँ है B, यानी -1 2 1, ये हो गया। उसके बाद नीचे 1 2 3, ये देखिए, यानी ये हुआ A का मान और ये हो गया हमारा B का मान, यानी दोनों आपके सामने मान है। अब इसे क्या करना है वो देखना है। तो भाई मेरे जैसे यहाँ पर हमने A माइनस बी घटाने, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि पहले ही सिखा चुके हैं हमने। देखिए 3 में माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 4, -1 में -2 यानी कि -3, 0 में -1 यानी -1, ये हमारा सवाल है। उसके बाद 4 -1 यानी कि 3, उसके बाद 2 में -2 करेंगे 0, उसके बाद 1 -3 यानी कि -2, ये देखिए हमारा सवाल। ये किसका मान हुआ, A माइनस बी, लेकिन धरफड़ मत कीजिए, यह मांगा है A माइनस बी का होल डेक्स मेरे दोस्त। क्या मांगा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपने तो A माइनस बी निकाले लेकिन बोला होल डेक्स, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम इस चीज का निकाल देते हैं। तो भाई हमें LH बराबर क्या बोला गया, A माइनस बी का होल डेक्स, यानी इसको जो रो है कॉलम बना देते हैं, जो कॉलम है उसको रो बना देते हैं। तो हो गया मेरा, देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा नीचे, यानी कितना 4, फिर उसके बाद -3, उसके बाद -1, बारे बार, उसके बाद है ये 3 0
और -2। ये देखिए हमारा किसका वैल्यू निकला दोस्त, LH का निकला। एकदम गौर कीजिएगा, ये हमारा LH का मान निकला। अब हमें RH भी निकालना होगा, तब दोनों देखेंगे आपस में बराबर है या नहीं। तो चलिए हम लोग RH में आते हैं, देखिएगा ध्यान से, यानी कि RHS बराबर हमारा क्या है, A का डेक्स माइनस B का डेक्स, ये हमारा। तो सबसे पहले बोला A डेक्स, A डेक्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस मत कीजिएगा। तो A डेक्स क्या है, 3 है, उसके बाद -1 है और 0 है, फिर है 4 है, 2 है और 1 है, ये हमारा A डेक्स हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ समझिएगा, माइनस नहीं पढ़ लीजिएगा, ये 1 है, ये सिर्फ 1 है भाई। उसके बाद है ये माइनस, तो यहाँ माइनस देंगे, किसका वैल्यू बोला, यानी बी डेक्स का वैल्यू। तो देखिए बी डेक्स यहाँ निकाले, यानी -1 फिर 1, उसके बाद नीचे आइए 2 2, उसके बाद आइए 1 और 3, तब आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ देखिए 3 में माइनस माइनस प्लस 1 जुड़ जाएगा, यानी देखिए कर रहे थे घटाओ, लेकिन यहाँ 2 को माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस आप जानते हैं, तो 4 हो गया, 3 1 आई है। उसके बाद देखिए 4 - 1 यानी कि 3। वाह, इतना हल्का सवाल, और इसे आप बोर्ड में आराम से बना सकता हूँ। मैं पूछता ही ये सब सवाल, सागे नहीं पूछता ही, कभी मत सोचिएगा। उसके बाद -1 - 2 यानी -3, 2 में 2 घट यानी 0, उसके बाद 1 0 - 1 यानी -1, उसके बाद 1 - 3 यानी -2। ये देखिए आपका सवाल, ये देखिए आपके सामने सवाल है, गौर करके देखिए एकदम बेहतरीन से। अब दोनों मिलाइए, सेम है या नहीं, देखिए 4 3 4 3 -3 फिर 0 -1 -2, ये तो लास्ट लिख दीजिएगा LH बराबर RH यानी कि प्रूव। ये हो गया आपका सवाल। उम्मीद करते हैं अपनी बेहतरीन से समझ लिए होंगे। देखिए कोई भी मैथ बनाने से होता है, आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा घर में बैठ के इसके ऊपर सवाल निकाल के बनाते रहिए एक तरफ से, तो आपको जरूर सवाल बनेगा और बहुत मन लगेगा बनाना। तो ये आपका सवाल देखिए, तो देखिए ध्यान पूर्वक, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सवाल देखे होंगे, आपने पढ़ लिए होंगे। ये 4 नंबर आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसे बेहतरीन से सवाल को बनाना होगा। ये देखिए कितना सुंदर सवाल है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर डेक्स का मान दिया हुआ गाइस, यानी ये A डेक्स है और ये आपका B का वैल्यू दिया हुआ है। तो इससे में देखिए हमें क्या बोला, उसके अनुकूल चलना है। तो सबसे पहले हमें जरूरी पड़ेगा A का, किसका जरूरी पड़ेगा, A। तो हम पहले A का निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमें पहले A का जरूरी, तो इसको रो को कॉलम कर लेते हैं, यानी -2 और यहाँ पर 3, फिर 1 और 2। ये बताइए किसका वैल्यू हो गया, A का और यहाँ B का, क्योंकि यहाँ A डेक्स दिया हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते, हमने आगे बढ़ने के बाद वहां देखिए क्या बोला, पहले उस पर बैठाएंगे यानी सोल्यूशन में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या बोला भाई मेरे, A + 2B। तो काहे के लिए टेंशन लेंगे यार, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर -2 और 1, इसके बाद आइए B यानी कि 3 और 2, नहीं पहले B का नहीं, पहले A का ही पूरा लिख दिया। अब आइए +2 का 2, इसके बाद आइए किसका वैल्यू, B का। तो B यहाँ पे देखिए -1 0 और 1 और 2, ये है आपका सवाल। अब इसे क्या करना, आपको पहले बताए हैं कि अगर भी किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी से गुणा करेंगे तो उसकी सारी एलिमेंट्स में गुणा होते हैं। भाई 2 से गुणा, तो हमें 2 से गुणा कर लेना है, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो A + 2B के बराबर, सुंदर से समझिएगा। तो यहाँ पहले -2 1, उसके बाद 3 2, यहाँ पर अब इसे गुणा करना है, -2 0, उसके बाद हो जाएगा 2 और 2 दूना 4, ये अब इसे ऐड कर लेना है। A + 2B के बराबर, देखिए कितना प्यार से, -2 यानी -4 हो गया भाई मेरे, 1 0 यानी 1 हो गया ये, उसके बाद आइए 3 2 यानी कि 5 हो गया, उसके बाद 2 और 4 यानी कि ये आपका 6 हो गया। ये देखिए किसका मान निकला, A + 2B ना। लेकिन मांग क्या रहा है मेरे दोस्त, ये दिमाग लगाइए, ये नहीं मांगा आपसे, हमने निकाले अभी A + 2B का वैल्यू। देखिए जो निकाले उसको हमने लिख रहे हैं, क्या निकाले, -4, उसके बाद है 1, उसके बाद है 5, उसके बाद देखिए 6, उसके बाद आइए ये हमारा सवाल हुआ। उसके बाद क्या हमें बोला, क्या ये देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल पे एक चीज पे ध्यान देना होगा, होल डेक्स बोला है भाई मेरे, होल डेक्स। तो होल डेक्स से निकालना, इसको उल्टा दो यानी रो को कॉलम, यानी A +
2b का होल डेक्स, यानी कि देखिए तो -4 ये आ जाएगा नीचे 1, फिर 5 और ये 6, देखिए इस बार आंसर आ गया। ये आपका आंसर हुआ राइट मेरे दोस्त, ये सवाल का। तो ये देखिए एकदम उम्मीद करते हैं जरूर समझ, कुछ नहीं किए। देखिए यहाँ ए डेक्स दिया था, यहाँ पर बी दिया था, हमने क्या किए ए पहले निकाले, उसके अनुकूल हमने ए प्लस 2b यानी बी में 2 से गुना करके फिर ऐड कर लिए, उसका फिर उल्टा दिए तो होल डेक्स निकल गया। ये हमारा 4 नंबर सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आपका सवाल, हम इसमें 2 सवाल आपका एक हम बना देते हैं, बाकी आप दूसरा बना लीजिएगा एकदम ध्यान पूर्वक। देखिए क्या क्या बोला सुनिएगा। यहाँ बोला ए गुना बी करके होल डेक्स निकालना है। सुनिएगा, ए गुना बी का होल डेक्स निकालना है मेरे दोस्त। पहले ए गुना बी करना है, उसके बाद देखिए यहाँ बी डेक्स गुना ए डेक्स, यानी हमको चारों मान चाहिए। पहले तो हमारे पास ए है, बी है, तो हम निकालना चाहेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे भाई मेरे ए का डेक्स। तो देखिए यहाँ पर तो क्यों जगह हमने, तो यहाँ निकाल लेते हैं ए का डेक्स। तो ए का ये कॉलम है तो इसको कर देंगे रो, यानी कि हो जाएगा भाई 1 -4 और 3। ये हमारा किसका वैल्यू हुआ, ए डेक्स का। अब हमें जरूरी है किसका, बी डेक्स का भी जरूरी है भाई। तो बी डेक्स भी निकालना है हमको, देखिएगा ध्यान से। तो हम यहाँ पे आपके सामने में या यहीं पे हम आपके सामने में पहले बी डेक्स निकाल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। बी डेक्स तो ये हो जाएगा, रो था तो कॉलम, यानी -1 2 और 1 ये हो गया हमारा। तो आपके पास 4 वैल्यू हो गया। देखिए ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया, ए डेक्स हो गया और यहाँ बी डेक्स हो गया। अब सबसे पहले हम गुना कर करके रख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ए गुना बी बोला है ना, देखिए यहाँ पर ए गुना बी, क्यों ब्रैकेट के अंदर का पहले हल करना है। ए गुना बी तो हम करते हैं ए गुना बी आपके सामने में, ए इंटू बी। ध्यान दीजिएगा पहले ए का वैल्यू, तो ए का ये देखिए वैल्यू है 1 -4 और 3, गलती नहीं होना चाहिए गुना करने में। फिर बी का, बी डेक्स है, यहाँ बी है, -1 2 और 1 ये हो गया। अब गुना करना है ए बी, यानी इसको आप गुना करना है मेरे दोस्त, इधर से चलना है और इधर उतना बताया। 1 गुना -1 यानी -1, फिर दूसरे में 1 गुना 2 यानी कि 2, फिर 1 गुना 1 यानी कि 1। ये हमारा सवाल हुआ। फिर -4 गुना -1 यानी हो जाएगा +4। देखिए ना, फिर -4 गुना 2 यानी -8, -4 गुना 1 यानी भाई मेरे -4। क्या बात है, ये हमारी गुना। अब आइए फिर 3 से, 3 गुना -1 यानी -3, 3 दूना हो गया 6 और 3 एकम 3 बार। भाई ये किसका वैल्यू निकला, ए गुना बी। लेकिन मांगा क्या, ये देखिए एलएच में भाई ए गुना बी का होल डेक्स मांगा है, तो क्या दिक्कत है, आराम से तो बन गया ना। देखो कितना, इसीलिए तो हम निकाल के रखे थे, यानी एलएच बराबर क्या बोला, ए इंटू बी का होल डेक्स। तो भाई ए इंटू बी का होल डेक्स बराबर, देखिए यहाँ पे हमने ये निकाले, इसको रो को कॉलम कर दीजिए, यानी कि ये लाइन सीधा कर देंगे। -1 और 2 नीचे ला लेंगे, फिर 1 को नीचे लाएंगे ये, फिर आइए 4, उसके बाद देखिए -8, उसके बाद -4 ये हो गया। उसके बाद यहाँ -3 6 और 3 ये हो गया मेरा सवाल। ये बताइए किसका वैल्यू आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये एल एच निकला मेरा, यानी इतने आना चाहिए आर एस, तब हम लोग बोलेंगे ये इसके बराबर है। तो फॉर्मूला भी याद कर लेना, और यहाँ प्रूव भी हो रहा है भाई याद, और 1 नंबर हम पूछता ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आर एच में। किस में आगे बढ़ते हैं, आर एच। तो आप ही बताइए आर एच क्या बोला है भाई मेरे, आर एच बोला बी का डेक्स इंटू ए का डेक्स। देखिए जो पहले बोले वही लिखना होगा आपको, गुना, कोई चेंज नहीं। क्या बोला, बी डेक्स आगे तो बी डेक्स ही देना पड़ेगा ना, तो देते। चलिए बी डेक्स का वैल्यू खोजिए, तो क्या है बी डेक्स, यहाँ पे हमने निकाले, ये है आपका बी डेक्स -1 2 और 1। उसके बाद देखिए ए डेक्स, अब ए डेक्स यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने निकाले, चलिए निकाल के रखें 1 -4 और 3। अब इसे गुना करना है भाई मेरे, तो गुना करो उसी तरह सेम। तो देखिए -1 गुना 1 हो गया -1, ये वाला किताब इससे सेकंड में माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, फिर -1 गुना 3 यानी -3। वाह कितना प्यार से सवाल, देखिए मिल रहा होगा, मिल रहा होगा। यहाँ देखिए -1 4 -3। अब दूसरा यहाँ देखिए, अब 2 से तो करना है गुना, यहाँ 2 से, 2 एकम 2
फिर -2 8, फिर 2 से 6, देखिए मिल गया, यानी कि 2 - 8 और 6। अब आइए 1 से, 1 के कम 1, 1 से -4 और यहाँ पे 3। अब बताइए दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो भाई आप समझ गए कि ये जब बराबर है तो हम यानी फॉर्मूला बोल सकते हैं ए पी का होल डेक्स के बराबर, यानी बी डेक्स इंटू ए डेक्स, ये हम बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग एकदम बेहतरीन से, ये आपको काम आएगा हर समय, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके आधार पर हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ए बी का होल डेक्स के बराबर, यानी ए डेक्स इंटू बी डेक्स, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये इस तरह आपको प्रूव कर लिए, तो इस तरह देख लिया आपने बेहतरीन से, सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे जो दूसरा सवाल हम आपको दिखाते हैं और आप इसे बना लीजिएगा कन्फर्म। देखिए ये है आपका 5 का सेकंड, देखिए कुछ नहीं, वही से निकालना है। और यहाँ पर देखिए ए और बी का मान दिया हुआ भाई मेरे, तो आप सेम बना लीजिएगा इसी तरह। उम्मीद करते हैं जरूर बन जाएगा। अगर बन जाए तो आप कमेंट में सिर्फ यस लिख के भेजिएगा, नहीं बनेगा तो नो लिख के कर दीजिएगा। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे का कमेंट आएगा हाँ सर नहीं बना है तब बनाएगा, अगर आ गया हाँ सर बन गया है तो नहीं बनाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे। भाई हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और हमारी सपोर्ट करें ताकि हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा सके बेहतरीन से, तो और हम आपको अच्छे से अच्छे क्लास दे सके। हम लोग भी लगे हुए हैं करने के प्रयास में, तो बस धीरे धीरे आपका होगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।